बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बहुत बेसिक से बताया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, जब जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। बात समझ में आ गया? जैसे आप ग्राफ से भी आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए। तो मैंने बहुत बेसिक से आपको समझाने की कोशिश की है, तो ये क्वेश्चन उसी के बेस पे है, ठीक है। अब एक बात ये, अगर आप ऑप्शन ध्यान से पढ़े तो नोडल प्लेन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ये? नोडल प्लेन। मैं आपको नोडल प्लेन समझा दूं पहले, आराम से देखो। हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा कौन सा होगा? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में बढ़ जाएगी, किसमें? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। चलिए, तो अगर मैं आपको बात बताऊं नोडल प्लेन की, तो बेटा एक ऐसा प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन यहां पे कहानी थोड़ी सी दूसरी है ना। ऐसा नोडल प्लेन, ऐसा सुनना ध्यान से, ऐसा प्लेन जिसको हम पास करें, और वो कहां से पास होना चाहिए? एटॉमिक ऑर्बिटल के सेंटर से। अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल के सेंटर से पास होना चाहिए, और उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। बट इन मोलिकुलर ऑर्बिटल वो किससे पास होना चाहिए? दो न्यूक्लियस के सेंटर पॉइंट से भी पास होना चाहिए। ये एक एडिशनल कंडीशन और आ जाती है इन केस ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल में। अगर हमको क्या देखना है? नोडल प्लेन। वो प्लेन कहां से और पास होना चाहिए? मिड पॉइंट ऑफ द न्यूक्लियस से पास होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अभी हम इस एग्जांपल के थ्रू इन चीजों को समझते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। चलिए, तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें आप आराम से देखें अगर, तो सिग्मा ऑर्बिटल हैज टू नोडल प्लेन। आप सभी को पता है सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल किससे बनता है? अरे बताओ ना यार, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है ना। हाँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला, तो हम यहाँ पे 2pz की बात कर रहे हैं, मतलब मोलिकुलर एक्सिस हम अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। यहाँ पे मोलिकुलर एक्सिस क्या होगी? जेड वाली। तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? सिग्मा। जी हाँ, चलिए, तो पहला ऑप्शन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपका ऐसे हो गया, प्लस माइनस, ये आपका 2pz हो गया, प्लस सेम साइन में है तो कौन सी इंटरफेरेंस होगी?